इसके पहले जो हम लोगों ने देखा, जो भी पढ़ा, उसमें देखा एक्टिविटी 1.1। उस एक्टिविटी में हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा था, तो उसी को आगे डिस्क्राइब किया गया है। आइए हम लोग लाइन बाय लाइन और पढ़ते हैं और सारे प्रश्नों को देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आते हैं। हो सकता है कि आपको केमिकल इक्वेशन की जानकारी हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं, इस वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा दें। और यदि आप एनसीईआरटी में यह जानना चाहते हैं कि प्रत्येक लाइन में क्या लिखा हुआ है तो आप मेरे साथ बढ़ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो एक्टिविटी 1.1 जो हम लोगों ने किया उसे इस प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। कैसे? When a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide। देखिए यह एक बड़ा सा लाइन दिख रहा है आपको। तो जो एक्टिविटी 1.1 इसका मतलब एक केमिकल रिएक्शंस जो हम लोगों ने कराया, एक केमिकल रिएक्शन जो हम लोगों ने कराया उसे हम लोग एक इतने बड़े लाइन से वर्णन कर सकते हैं। तो क्या इस बड़े से लाइन को छोटा भी किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल छोटा किया जा सकता है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज़ क्वाइट लॉन्ग। ये इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन देना बहुत ही लंबा है। इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। तो सबसे अच्छा, इससे अच्छा क्या, इतने बड़े वाक्य को बोलने से अच्छा है कि उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए। और वही आप देख सकते हैं, इसको हम लोग वर्ड्स में यहाँ लिख रहे हैं इस प्रकार से, और इसे हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। यहाँ आप देख सकते हैं इक्वेशन, यहाँ एरो साइन दिया हुआ है, यहाँ है लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या हो गया? राइट हैंड साइड। इन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और इन्हें क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उन्हें हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं, और वे पदार्थ जो कि केमिकल रिएक्शन में बनते हैं उन्हें हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया तो इन्हें हम रिएक्टेंट कहेंगे, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। तो यहाँ से आप एक प्रश्न लिख लीजिए। यदि आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये पहले भी एक बार मैंने प्रश्न आपको बताया, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। ये पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। और ये दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर से मैं लिखवा देता हूँ। व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम इज़ बर्न्ड इन ऑक्सीजन। व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम इज़ बर्न्ड इन ऑक्सीजन। राइट अ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन लिखें। तो आप आंसर में क्या है? आंसर में आपको यही लिख देना है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। चलिए, तो मैं आपको प्रश्न भी बताता चलूँगा, आंसर भी बताता चलूँगा, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये तो मैंने सारी बातें आपको बता दी, तो आप आगे वीडियो को बढ़ा सकते हैं या फिर आपको मन है तो मेरे साथ पढ़ें। The substance that undergo chemical change in the reaction 1.1, magnesium and oxygen are the reactants। ये मैंने बताया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट्स। द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्ट बोल रहे हैं। अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। तो ये वर्ड इक्वेशन जो हम लोगों ने लिखा है, बीच में हम लोग क्या देते हैं? एरो। ये है रिएक्टेंट्स और ये क्या है? प्रोडक्ट्स। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। LHS में क्या लिखा था हम लोगों ने? रिएक्टेंट्स लिखा था विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। इनके बीच में हम लोग प्लस लगा देते हैं, और यदि यहाँ पे कुछ और बने तो यहाँ भी हम लोग प्लस लगा सकते हैं। सिमिलरली द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड RHS विद द प्लस साइन बिटवीन देम। द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। ये एरो हेड दिखाता है कि रिएक्शन इस साइड से इस साइड की ओर हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप ये सारी चीज़ें जानते हैं तो आगे भी आप बढ़ सकते हैं, या फिर यदि आप प्रत्येक लाइन को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ आप बने रह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको आती हैं। तो राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, कैसे केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है, तो ये मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था। इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। जैसे हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बोला कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो देखिए,
ये बात हम लोगों ने कैसे लिखी थी, ऐसे लिखी थी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, और यही देख सकते हैं आप, ये शॉर्ट फॉर्म इसका है। Mg प्लस O2 से क्या बन गया? MgO। तो यहाँ से यहाँ तक कोई खास पॉइंट्स नहीं है जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, उन्हीं को ये वर्णन किया गया है कि अब हम लोग जो वर्ड इक्वेशन है उसको हम लोग फॉर्मूले के द्वारा या फिर उसको सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैग्नीशियम को हम लोग Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, O2 एलिमेंटल फॉर्म है, इसे O से नहीं बल्कि O2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न नहीं बनता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Count and compare the number of atoms of each element on the LHS and RHS of the arrow. Is the number of atoms of each element is same on both the sides? If not, then the equation is unbalanced because the mass is not the same as both side of the equation. Such a chemical equation is a skeletal chemical equation. चलिए अभी एक और क्वेश्चन आ गया, वह है, आप लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर। प्रश्न लिख लीजिए, व्हाट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। लिख लीजिए आप पॉज करके वीडियो को कि व्हाट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। चलिए अब NCERT से थोड़ा सा अलग हम लोग हटते हैं और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या फिर सारी बातों को देखते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा Mg प्लस O2, इससे क्या बनता है? MgO। तो यदि आप नहीं जानते हैं तो आप इसे आगे बढ़े, नहीं तो वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है ये Mg क्या है? एक एलिमेंट है। O2 क्या है? ऑक्सीजन का एलिमेंटल फॉर्म है। और MgO क्या है? यह एक कंपाउंड है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ आपको देखना है, पहले तो आपको एटम्स गिनने होंगे या फिर आपको एटम गिनने आना चाहिए, और दूसरा आपको मॉलिक्यूल गिनना आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के यहाँ 1 एटम है। कितना एटम है? 1। और ये ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, और यहाँ O का कितना एटम है? 2। यहाँ MgO एक कंपाउंड है, या फिर बोलेंगे एक मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। यहाँ यदि आगे 1 लिखा हुआ है तो कितना मॉलिक्यूल है? 1 मॉलिक्यूल है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ MgO में Mg कितना है? 1, और ऑक्सीजन भी कितना है? 1। ये पहले आपको जानना होगा कि कभी भी, जैसे मैं लिख देता हूँ CaCO3, इससे मैं बना देता हूँ CaO प्लस CO2। तो आपको इसमें प्रत्येक एलिमेंट के एटम को गिनना आना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए NCERT में बहुत सारी बातों को 1 या 2 लाइन में वर्णन किया गया है, लेकिन आपको पूरी तरीके से समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखनी होंगी। तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं CaCO3 को हम लोग एक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। इसमें C का कितना एटम हो गया? 1। सीधा इसको गिन लीजिए, यहाँ पे कितना हो गया? 1। C मतलब कार्बन, कार्बन का कितना एटम हो गया? 1। और ऑक्सीजन का एटम ये 3, O3 है, मतलब कितना हो गया? 3। CO, C का कितना एटम हो गया? 1। O का कितना एटम हो गया? 1। यहाँ पे C का कितना एटम हो गया? 1। और O का कितना हो गया? 2। इस प्रकार से आप एटम गिन सकते हैं। चलिए, तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ है 1 मैग्नीशियम और यहाँ कितना है? 2 ऑक्सीजन। ये है रिएक्टेंट्स, क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। तो पहले तो ये जानिए, जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जितना रिएक्टेंट होना चाहिए उतना ही क्या होगा? प्रोडक्ट बाय मास। मान लीजिए यहाँ 10 kg आप यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ भी कितना होगा? 10 kg। ये नियम है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ आप 9 kg यूज़ करिए तो यहाँ 10 kg होगा, या यहाँ 10 kg यूज करिए तो यहाँ 9 kg होगा। ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा रिएक्टेंट का जितना वजन होगा उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ है। तो आप देखिए, यदि आप यहाँ Mg का वजन, Mg कितना है? 1। तो यहाँ भी Mg कितना है? 1। लेकिन O यहाँ है 2 और O यहाँ कितना है? 1। तो ये हो गया आपका, इसका मास में क्या हो जाएगा? डिफरेंस। तो इसका मतलब ये हो गया Mg प्लस O2 से क्या बन गया? MgO। यदि हमने लिखा है तो इसका मास तो बराबर है, लेकिन O का मास क्या हो गया? यहाँ चेंज हो गया।
तो इस प्रकार से इसे हम लोगों को क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से बैलेंस करना मैं अलग से आपको बताऊंगा, एक मैं बैलेंस करके दिखाता हूँ, शायद आपको आता भी होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं Mg प्लस O2 से लिख सकते हैं 2MgO, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2। तो देखिए अब Mg कितना हो गया 2, तो यहाँ भी 2, O कितना हो गया 2, तो यहाँ 2O, O भी 2 हो गया। तो जब ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन। और ये हो गया अनबैलेंस्ड इक्वेशन, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। यही यहाँ पढ़ाया गया है। ये Mg प्लस O2 आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है Mg प्लस O2 से MgO, ये है एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन। कैसा इक्वेशन है, और इसे ही हम कहते हैं स्केलेटल, यहाँ देख सकते हैं आप स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन उसे कहेंगे जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिर्फ एक वर्णन किया गया है, जबकि उनको बैलेंस नहीं किया गया। इसको सिर्फ बताया गया है कि इस रिएक्शन में यह हो रहा है, लेकिन एटम्स और मॉलिक्यूल्स को बैलेंस नहीं किया गया है। इसका मतलब जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा।